आपको बॉर्डर पर चेक करिएगा बढ़िया, तो कहाँ शराब है। लेकिन धीरे 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 जानते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग उसमें लग जाते हैं। एक नई पार्टी उभर कर आई है बिहार में, वो दावा कर रही है कि हमारा सरकार बनेगा तो सबसे पहले आधे घंटे में शराब चालू करवा देंगे। समाज सुधार का काम कोई 2 दिन में नहीं होता है। पहले सती प्रथा थी, खत्म हो गई ना। पहले बाल विवाह होता था, धीरे धीरे वो खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। नीतीश कुमार पर प्रश्न चिन्ह लागू होता है कि जो नीतीश कुमार लगातार पिछले 10 वर्षों से शराबबंदी का ताल ठोक रहे हैं, उनके बिहार में शराब से लोग मर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि इनको सरकार चलाने का अनुभव तो है, किसी दफ्तर में काम किए हैं क्या, कहाँ से अनुभव रहेगा। अगर ये अनुभव रहता तो बोलते नहीं कि 1 घंटे में खत्म कर देंगे। भाई बिल्कुल अनुभव नहीं है। प्रस्ताव बन के आएगा तब ना कुछ निर्णय होगा, तो 1 घंटा में कैसे होगा साहब। 1 घंटा में तो आप गांधी मैदान से अपना सीएम हाउस नहीं पहुंचिएगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि होम डिलीवरी होता है, पहले तो जाके दुकान से लाना पड़ता था, अभी एक कॉल करो और घर पे आ जाता है। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि आप उस नियम का दावा कर रहे हैं जिस नियम का सरेआम धज्जी हो रहा है। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाल ही में 2-3 दिन पहले की घटना है, सिवान में 30 से 35 लोग जो है जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं और कई सारे लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पर प्रश्न चिन्ह लागू होता है कि जो नीतीश कुमार लगातार पिछले 10 वर्षों से शराबबंदी का ताल ठोक रहे हैं, उनके बिहार में कैसे शराब से लोग मर रहे हैं। देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं जो आपने सवाल किया है। सबसे पहले तो बिहार में आपको कोई नहीं मिलेगा जो कोई शराब के पक्ष में, तो शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, वो फसाद का जल है, समझे ना। और नीतीश बाबू ने बहुत ही ऊंची सोच के तहत, एक बड़ी सोच के तहत इसको लागू किया कि इससे जो है, जो गरीब लोग हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनके पैसे जो बर्बाद होते हैं उसमें कमी आएगी, आपराधिक घटनाएं होती है, एक्सीडेंट होता है, उसमें कमी आएगी। इसी सोच के तहत उन्होंने कानून बनाया। लेकिन ये खान पान का जितना भी कानून होता है ना, उसको लागू करना, उसको अनुश्रवण करना नीचे बहुत ही मुश्किल काम है। और इसको सिर्फ आप जो है, क्योंकि ये समझिए इस प्रकार की जो बुराई है जो समाज में है, उसको सुधारने के लिए समाज सुधारक की भूमिका होती है। तो आप सिर्फ कानून के तहत इसको नहीं खत्म कर सकते, इसके लिए जन जागरण चलाना पड़ेगा, लोगों के बीच में कार्यक्रम चलाए जाने पड़ेंगे कि भाई इसके क्या क्या नुकसान है। तो मैंने इस पर बहुत विचार किया, कई चैनल में पूछा भी गया। तो मेरा एक अनुरोध मुख्यमंत्री जी से है, पहले भी मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इसमें चूंकि 8 वर्षों से यहाँ शराबबंदी की नीति चल रही है, एक हाई लेवल की कमेटी बनाइए कि इतने वर्षों में जो आपकी जो मंशा थी वो कितना पूरा हुआ है, कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही है, कैसे अवैध शराब की बिक्री हो पाती है, शराबबंदी रहते हुए कैसे जहरीली शराब यहाँ पर आ जाता है। तो जब पूरा का पूरा, जब आप उसमें एक कमेटी बनाएंगे और उनको समय देंगे, वो लोग लोगों से बातचीत करेंगे और वो कोई न कोई आपके सामने प्रस्ताव रखें। क्योंकि देखिए, कोई भी नीति बनाई जाती है ना, तो उसका प्लस माइनस होता है और एक अवधि के बाद उसका एक होना चाहिए रिव्यू, और उसमें बदलाव होते हैं। बहुत सारे राज्य में लागू किया गया है, उसमें बाद में बहुत तरह के बदलाव किए गए हैं। तो सरकार की मनसा जो है ना, वो अच्छी है, लेकिन जो कहा जाता है ना कि लागू करने में जो समस्याएं आ रही हैं, उसका निराकरण कैसे हो। कहीं ना कहीं असफल ही साबित होगा ना सर, क्योंकि हर रोज लोग तो ये भी कहते हैं कि होम डिलीवरी होता है, पहले तो जाके दुकान से लाना पड़ता था, अभी एक कॉल करो और घर पे आ जाता है। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि आप उस नियम का दावा कर रहे हैं जिस नियम का सरेआम धज्जी हो रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि भाई जो कानून बनाया जाता है, तो कानून को जब तक आप लागू नहीं कर पाएंगे ना, तो इस कानून का मतलब नहीं रह जाता। और अगर अवैध शराब बिक गया, जहरीली शराब पी के लोग मर गए, तो सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी को होती होगी ना, मैं नीतीश बाबू को जानता हूं, उनको होती होगी। साथ ही साथ मैंने कहा ना कि भाई ये समाज में कुरीति है, इसको दूर करने के लिए सामाजिक पहलू भी आपको उठाने पड़ेंगे, लोगों को उसके बारे में जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर के। और कोई ये 2 दिन में नहीं होता है। समाज सुधार का काम कोई, पहले सती प्रथा थी, खत्म हो गई ना। उस समय भी कानून बनाना पड़ा था, लेकिन समय लगा। पहले बाल विवाह होता था, धीरे धीरे वो खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। उसी प्रकार से इस प्रकार की जो भी कुरीति है ना,
थोड़ा समय लगता है। फिर सवाल उठता है कि लोग शराबबंदी की तो बात करते हैं, लेकिन शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर लगाम नहीं लगाया जाता है। जब तक जहर बनेगा वो मार्केट में आएगा ही और लोग उसका सेवन करेंगे ही। तो अगर जहर को हमें हटाना है अपने समाज से, अपने परिवेश से, तो हम उस जहर बनाने वाली कंपनी, फैक्ट्री पे क्यों ना लगाम लगाएं। मोदी जी भी शराबबंदी के खिलाफ है, गुजरात में भी शराबबंदी है। तो आखिर इन नशीली पदार्थ को भारत में आने क्यों दिया जाता है और क्यों उसको बनाने दिया जाता है? एकदम आप जो सवाल बहुत ही सही सवाल कर रहे हैं। अब देखिए, एक तो शराब यहाँ तो बंद है, मैन्युफैक्चरिंग पर बंद है, प्रोडक्शन सब बंद है। बाहर से आ रहा है, चाहे नेपाल के रास्ते आ रहा हो, यूपी के रास्ते आ रहा हो, झारखंड के रास्ते आ रहा हो, आपका बंगाल के रास्ते आ रहा हो, कहीं से भी आएगा, बिना सरकार की अनुमति का पॉसिबल नहीं, सरकार की तो अनुमति नहीं है, क्योंकि कानून है। मैंने जिस बात को कहा ना कि इसको जो इन्फोर्स करना है, जिनको लागू करना है, उन लोगों ने जो है, कहिए कि नीतीश बाबू को जो कहते हैं एक तरफ से कि साथ नहीं दिया। जो सोच उनकी थी ना, अगर सही में बताएं, आपको बॉर्डर पर चेक करिएगा बढ़िया, तो कहाँ शराब आएगा। लेकिन धीरे धीरे धीरे, जानते हैं कि नहीं, एक एक कमाई का जरिया जब हो जाता है, बहुत सारे लोग उसमें लग जाते हैं। इसलिए तो मैंने क्या कहा कि भाई जब कमेटी बनाइएगा ना, तो सारी चीजें आएंगी, तब आपको लगेगा कि क्या करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दल के ही एक नेता है मांझी जी, वो तो खुलकर कहते हैं कि नेता लोग भी शराब में दिन रात में थकने के बाद सोने से पहले, दिन में थकने के बाद रात में सोने से पहले शराब पीते हैं, ये कभी सफल नहीं होगा। तो मांझी जी का व्यक्तिगत अनुभव होगा तो अपना बोलते हैं, इस पर हम क्या कहें। क्या मतलब आपस में ही जब नहीं बन पा रही है तो कहाँ से एग्जीक्यूट कर पाएंगे उसको? नहीं, देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ कि कानूनन तो कोई नहीं कर सकता है, ये तो मैं बताया आपको। लेकिन जो मैंने बताया ना कि खान पान का मामला है कि किस प्रकार से वो करता है, तो हर एक जगह आपका कैमरा लगा रहेगा, हर एक जगह पुलिस वाले बैठे रहेंगे, संभव ही नहीं है। ये तो स्वेच्छा से धीरे धीरे लोग क्या करेंगे। मैंने बताया ना, सती प्रथा काहे खत्म हो गया, धीरे धीरे। एक नई पार्टी उभर कर आई है बिहार में, वो दावा कर रही है कि हमारा सरकार बनेगा तो सबसे पहले आधे घंटे में शराब चालू करवा देखिए, एक बात बता दें आपको, ये मैंने कई चैनल वालों ने हमसे पूछा, ये जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि इनको सरकार चलाने का अनुभव तो है नहीं। सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का जो गठन होता है, मंत्रियों के विभाग बनते हैं, प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा, उसके लिए जब डायरेक्शन दीजिएगा तब ना आएगा। वो राजनीतिक सलाहकार है और आप कहने से उनको है काहे के लिए राजनीतिक सलाहकार रहेंगे। राजनीतिक सलाह, देखिए, सलाह देना और काम करना, किसी दफ्तर में काम किए हैं क्या, कहाँ से अनुभव रहेगा। अगर ये अनुभव रहता तो बोलते नहीं कि 1 घंटे में खत्म कर देंगे। भाई बिल्कुल अनुभव नहीं है। भाई आप जरा समझिए ना कि अब जब कैबिनेट बैठेगी तो प्रस्ताव आना चाहिए ना, तो प्रस्ताव बन के आएगा तब ना कुछ निर्णय होगा। तो 1 घंटा में कैसे होगा साहब। 1 घंटा में तो आप गांधी मैदान से अपना सीएम हाउस नहीं पहुंचिएगा। 1 घंटा में गांधी मैदान से सीएम हाउस नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद सर। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरसीपी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कह लीजिए और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अब ये अपना दल बनाएंगे और दल बनाने के बाद मजबूती से जमीनी स्तर पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, मिलेंगे, देखेंगे। देखने के बाद फिर विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बाकी आपने इनकी तमाम बातें सुनी, इनकी बातें सुनकर आपको कैसा लगा और इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।